Hello friend, today we solve lead code problem number 3759. Basically question is count elements with at least k greater values. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है you are given an integer array nums of length and an integer k. An element in nums is said to be qualified if there exist at least k element in the array that are strictly greater than it. Return an integer denoting the total number of qualified element in the nums. ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बेसिकली क्वेश्चन है 312 है, ठीक है, और मुझे k इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसमें बोला गया है कोई भी नम्स इस एरे से कोई भी एलिमेंट तब एग्जिस्ट करेगा जब उसमें एटलीस्ट उससे ग्रेटर एटलीस्ट k एलिमेंट प्रेजेंट हो। सपोज अगर 3 की मैं बात करूं, 3 से बड़ा एक एलिमेंट कोई है k इक्वल टू 1 है, 1 एलिमेंट कोई बड़ा है नहीं, ये क्वालिफाई करेगा नहीं। अगर हम सेकंड की बात कर लो 1 के, तो 1 से बड़ा एटलीस्ट 1 एलिमेंट है। हाँ देखो 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 2 ये एग्जिस्ट कर जाएगा, एक भी होता चलता। सपोज अगर हम 3 के 2 के लिए बात कर ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 से बड़ा है, एक एलिमेंट तो है 3, ये भी क्वालिफाई कर जाएगा। बेसिकली इस केस में जो मेरा आंसर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, इस केस में मुझे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम एक दूसरा टेस्ट केस ले रहे हैं, सपोज 1 2 4 5 6, ठीक है, 2 यहाँ दे रहे हैं और k इक्वल टू हम 2 ले रहे हैं। इस केस में क्या आएगा, मुझे एक एलिमेंट को फर्स्ट को भी एलिमेंट को पकड़ना है और देखना है उससे बड़ा एटलीस्ट k टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो मेरा क्वालिफाइड एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज 1 को हम ले तो देखो इससे बड़ा 2 एलिमेंट तो आ रहा है, कोई भी बस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए एटलीस्ट k टाइम। ठीक है, तो सपोज हम वो 2 4 को ले रहे हैं, तो मेरा 1 से तो बड़ा है, तो ये क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, 2 को ले रहे हैं, 2 से बड़ा 2 एलिमेंट है क्या, देखो 4 5 है, ये भी क्वालिफाई कर जाएगा। अगर हम 4 को ले तो थर्ड टाइम हम 4 को ले तो 4 से 2 बड़ा एलिमेंट है क्या, एटलीस्ट k टाइम्स मीन्स 2, तो 5 6 है, यस ये भी क्वालिफाई कर जाएगा। अगर हम फिर 5 की अगर बात करें तो 5 से बड़ा कितना एलिमेंट, एक ही है, तो ये क्वालिफाई नहीं करेगा। फिर अगर हम 6 को ले, 6 से बड़ा कितना एलिमेंट है, एक भी नहीं है, ये भी क्वालिफाई नहीं करेगा। फिर अगर हम 2 को ले, 2 से बड़ा कितना एलिमेंट, एटलीस्ट 5 और 6 दो एलिमेंट है, तो हम क्या ले लेंगे, ये भी क्वालिफाई कर जाएगा। तो 1 2 3 4 आंसर जो होगा इस केस में मेरा वो 4 होगा। ठीक है, देखो हम क्या कर पा रहे हैं, कोई भी एलिमेंट को लेके चेक कर पा रहे हैं एटलीस्ट उससे बड़ा 2 टाइम्स k टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या। जस्ट हम ये इसी को केस पकड़ रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम एक टेस्ट केस और ले, ठीक है, सपोज हम इसको सॉर्टेड एरे में ले रहे हैं। ठीक है, डुप्लीकेट होगा बट इसको हम सॉर्टेड एरे में ले रहे हैं, 4 4 5 5। ठीक है, बस k इक्वल टू हम 3 ले रहे हैं इस टाइम। तो इस टाइम हम एक इसमें एक चीज ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। देखो इस केस में मेरा आंसर क्या होने वाला है, फर्स्ट अगर 1 की हम बात करें तो इससे बड़ा कितना एलिमेंट है, 1 2 3, को भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि इससे बड़ा होना चाहिए। बाकी ये तीनों देखो 1 से बड़ा कितना एलिमेंट है, 1 ये हो जाएगा, 2 2 2 3 टाइम्स है, तो ये भी मेरा एग्जिस्ट करेगा। मीन्स इससे बड़ा होना चाहिए, और ये अगर इक्वल है तीनों, कोई प्रॉब्लम नहीं, मीन्स ये तीनों भी मेरा एग्जिस्ट क्वालिफाई करेगा इसके लिए, 1 के लिए 1 क्वालिफाई करेगा इस तीनों के लिए। ठीक है, तो मेरा इस केस में हो जाएगा एक 1। अगर हम 2 की बात करें तो इस दोनों को मुझे नहीं लेना इस 2 के लिए, क्योंकि ये तो इससे मुझे स्ट्रिक्टली चाहिए ना, 2 से स्ट्रिक्टली क्या हो सकता है, 3 होगा 4 होगा 5 होगा, 3 तो मेरे पास इसमें है नहीं, तो 4 2 टाइम्स था, एक 5 टाइम्स मीन्स 3 है, 3 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर इसमें क्या है, 3 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स 2 भी मेरा क्वालिफाइड कर जाएगा। ठीक है, 2 कर जाएगा, 2 कर, एक बार 2 कर गया तो इसका मतलब है इस सारे 2 के लिए 2 एग्जिस्ट मेरा करेगा। कैसे देख लो, जी इस 2 के लिए ये तीनों ये है कंडीशन ट्रू किया है, तो इस दोनों 2 के लिए मेरा ये कर सकता है। ठीक है, मीन्स फिर मेरा 2 करेगा एक बार, फिर मेरा ये 2 मीन्स अभी तक मेरा चारों क्वालिफाई कर चुका है। ठीक है, अब देखो 4 के लिए मेरा क्या है,
4 की अगर मैं बात करूं तो देखो 4 से स्ट्रिक्टली कितना 2 ही एलिमेंट, तो ये ऑब्वियसली नहीं करेगा। अगर हम 6 की बात करें 6 टाइम फिर 4 4 ये भी 4 मेरा नहीं करेगा। फिर हम 7 5 की बात करें ये भी नहीं करेगा क्योंकि इससे तो कोई बड़ा है ही नहीं। 8 की बात करें ये भी नहीं करेगा। ठीक, इसके साथ 1 2 3 4 4 आंसर होगा। 4 ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, देखो ऑब्जर्वेशन की बात ये है कि मुझे एटलीस्ट कितना टाइम्स चाहिए, के टाइम्स। ठीक है, हम एक ब्रूट फोर्स यूज कर रहे हैं। देखो क्या हम कर सकते हैं ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स ये है, इस सारे का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लो हैश मैप के अंदर। ठीक है, हैश मैप से तो इजली हो, और उस सारे की हैश मैप तो मेरा किसके क्या होता है, हैश मैप के अंदर जो हो रहा है मेरा की वैल्यू के पेयर, की वैल्यू के पेयर स्टोर होता है। तो फ्रीक्वेंसी में मेरा वैल्यू जाएगा, की में यूनिक एलिमेंट जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये हम अभी बिग ऑफ एन की बात कर रहे हैं, टाइम इसमें स्पेस बिग ऑफ यूज कर रहे हैं, बिग ऑफ एन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्टोर करवाने के बाद मुझे क्या करना है, इस की से हम ये पता कर सकते हैं कि एलिमेंट कितना टाइम कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस की को अगर हम एक एरे लिस्ट के अंदर लेके और इसको हम सॉर्ट कर दें। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो मुझे कितना टाइम्स 3 के टाइम्स चाहिए, तो हम पीछे से जो है देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या है, पीछे से जो है हमारा, अगर सपोज इसमें फ्रीक्वेंसी एक बार काउंट कर लें, 1 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 का फ्रीक्वेंसी है 1, 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है 3, 4 का फ्रीक्वेंसी कितना है 2, 5 का फ्रीक्वेंसी कितना है 2। ठीक है, अब देखो अगर मुझे कितना टाइम्स चाहिए, के टाइम्स के इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब मुझे देख लो लास्ट से अगर हम इस दोनों का फ्रीक्वेंसी को स्टोर काउंट के अंदर ले लें, काउंट इक्वल टू जो होगा मेरा वो इस दोनों का फ्रीक्वेंसी होगा 4 का और 5 का। देखो 4 इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 4, अब बाकी का जितना फ्रीक्वेंसी है मीन्स एन, मीन्स बाकी का जितना फ्रीक्वेंसी है मेरा। ठीक है, अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि एरे का लेंथ में टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है 8, और हम 4 हम n इक्वल टू 8 है, 4 इक्वल टू मेरा काउंट है, बाकी का दो लास्ट का दो एलिमेंट। अगर हम आंसर अगर हम ये बोल दे n माइनस काउंट, तो क्या मेरा अप्रोच सही है या नहीं, क्या ये सॉल्यूशन वैलिड करेगा या नहीं, देखते हैं कैसे। देखो हम क्या बोले, सॉर्टेड लिस्ट में हमारा जो जाएगा क्या क्या जाएगा, 1 जाएगा 2 जाएगा 3 जाएगा 4 जाएगा 5 जाएगा, सॉरी 3 नहीं जाएगा। ठीक है, 3 मेरा नहीं जाएगा, 1 2 4 5। ठीक है, अब देखो मुझे तो स्ट्रिक्टली नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है मुझे स्ट्रिक्टली चाहिए। अगर सपोज हम इस एलिमेंट पे आ गए तो इस एलिमेंट के लिए कोई भी वैलिड इस एलिमेंट का नहीं होगा, मीन्स 4 पे आए हम तो 4 4 के लिए अगर सपोज 4 टाइम है तो क्या इसके लिए ये 3 होगा, नहीं होगा, क्योंकि इससे मुझे स्ट्रिक्टली चाहिए। ठीक है, इससे मुझे स्ट्रिक्टली चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हम पीछे से इसका फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं कि अगर ये चेक करवा पा रहे हैं क्या इसका फ्रीक्वेंसी जो भी है अगर मुझे के से बड़ा है, के से ग्रेटर देन इक्वल टू है, मीन्स इक्वल टू भी हो जाए, तो क्या हम बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं बाकी का जो रेस्ट बचेगा वो सारा मेरा आंसर होगा, मीन्स उस सारे केस मेरा एग्जिस्ट करेगा। यस, बोल सकते हैं। देखो कैसे हम क्या करेंगे, एरे लिस्ट के अंदर देखो क्या करेंगे, कैसे लेंगे, हैश मैप के अंदर हमारा सारा ये वैल्यू स्टोर हो गया है, ये हैश मैप के अंदर। ठीक है, और एरे लिस्ट के अंदर ये हो गया है।
और हम एक काउंट ले लिए, स्टार्टिंग में काउंट इक्वल टू सपोज मेरा कितना है, 0 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक लूप चला के i to n मीन्स ये लिस्ट का साइज तक अपोजिट मीन्स रिवर्स चलाना है हमको। ठीक है, रिवर्स चलाने का मतलब है n माइनस वन टू 0। ठीक है, n माइनस वन का हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। ठीक है, क्या इसका फ्रीक्वेंसी जो इसका वैल्यू मीन्स मैप में जो इसका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एक लूप जो मेरा चलेगा वो अपोजिट लिस्ट से चलेगा, लिस्ट के रिवर्स, उल्टा पीछे से। सपोज हम इस टाइम में क्या आएगा, मेरा फर्स्ट टाइम क्या आएगा, लिस्ट के अंदर स्टोर होगा 1 2 4 5। ठीक है, अगर हम 5 का फ्रीक्वेंसी मैप से ले ले, ये कौन एक में हम डाल देंगे फर्स्ट टाइम प्लस करके इक्वल टू, हम क्या करेंगे, मैप डॉट गेट, ये लिस्ट डॉट गेट है मीन्स हम पीछे से चला रहे हैं, तो मुझे ये चाहिए मीन्स इसका फ्री जो भी मैप के अंदर फ्रीक्वेंसी होगा 2, ये अभी मेरा किसके अंदर आ गया होगा, काउंट के अंदर आ गया होगा। ठीक है, काउंट अभी कितना हो गया होगा, 0 से 2 हो गया होगा। अब इसी का हम एक इफ कंडीशन चेक कर लेंगे, क्या मेरा काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू अगर के है तो जस्ट मुझे इस केस में यहाँ से हम रिटर्न ये भी करवा सकते हैं। क्या इस केस में हम रिटर्न मीन्स अभी एक आंसर वेरिएबल हम बाहर ले रहे हैं, आंसर इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, आंसर वेरिएबल भी 0 ले सकते हैं। ठीक है, इस केस में मुझे क्या हो जाएगा, आंसर के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, आंसर के अंदर मुझे डालना होगा प्लस इक्वल टू n माइनस काउंट। ठीक है, यहीं से मुझे ब्रेक कर जाना है। देखो क्यों, जो हम बोले हैं बस लिखे थे वही किए हुए। क्या किए, देखो काउंट कितना मेरा है, काउंट अगर देखो हमारा एरे कौन सा था, ये मेरा, कुछ इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलो सेम वही बना लेते हैं जो एरे लिखो, 1 2 2 4 4 5 5, यही था ना, 1 2 2 4 4 5 5। ठीक, के इक्वल टू मेरा कितना था, 3। मुझे अगर हम इस केस की बात करें, इसमें देखो पीछे से हमारा लिस्ट के अंदर जो गया होगा वो सारा इसका यूनिक एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, की गया होगा, हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब हम इसका क्या ले रहे हैं, मैप से फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। मैप से फ्रीक्वेंसी लेने का मतलब ये हुआ, हम एटलीस्ट ये टाइम्स को हटा रहे हैं, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि अगर सपोज कोई भी एरे है तो पीछे से 3 एलिमेंट तो कभी होगा ही नहीं। बात मानते हैं आप, के टाइम्स कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इससे बड़ा तो मुझे चाहिए ना, अगर उससे बड़ा है भी तो के से बड़ा नहीं है। अगर इस एलिमेंट से बड़ा इधर एग्जिस्ट भी कर रहा है तो लेकिन के से बड़ा तो नहीं हो रहा है ना। और हम इसलिए फ्रीक्वेंसी को हम अगर सपोज मान लीजिए हम एक 5 लिए, 5 का फ्रीक्वेंसी 2 है तो काउंट के अंदर 2 गया होगा, फिर हमारा 4 है, 4 के अंदर कितना हो गया होगा, 2 2 4 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 + 2 = 4। ठीक है, देखो 4 मेरा, इसलिए हम 4 का पूरी फ्रीक्वेंसी ले लिए क्योंकि मुझे इससे पूरा स्ट्रिक्टली चाहिए। ठीक है, इससे मुझे पूरा स्ट्रिक्टली चाहिए, तो इस 4 के लिए ये 4 काउंट नहीं होगा, ये दोनों 5 होगा बट ये 4 नहीं होगा इस दोनों के लिए। इसलिए हम ये 4 का पूरे फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं क्योंकि मुझे इससे स्ट्रिक्टली चाहिए, क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, इसलिए हम पीछे से स्टार्ट किए और जब तक मेरा काउंट जो है, करंट काउंट, जब तक मेरा केस बड़ा नहीं हो पा रहा है तब तक लूप को चलाते जाओ, कम करते जाओ। जैसे बड़ा हो गया तो इसका मतलब आंसर के अंदर मेरा क्या होगा, उस n में से सारे काउंट को घटा दो, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी कांस्टेंट की बात कर ले तो कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, नम्स आई का वैल्यू 10⁹ रहेगा और लम्स लेंथ का जो वैल्यू रहेगा 10⁵ रहेगा। ये 0 से स्टार्ट होगा। हाँ, देखो एक बेस केस क्या हो सकता है, देखो मेरा के जो है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, के तो मेरा 0 से है
बट उसमें नम्स के अंदर जो एलिमेंट होगा वो 1 से स्टार्ट करेगा, 1 से बड़ा होगा, 0 कभी नहीं होगा इसके अंदर। तो ऑब्वियसली अगर मेरा k इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब ये है कि नम्स के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा हम लौटा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो भी होगा वो k से मीन्स 0, कोई भी नहीं अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे लौटा दो। ठीक है, अगर k इक्वल टू अगर 0 हुआ तो मतलब रिटर्न मेरा n कर दो। ये बेस केस हो गया है। ठीक है, देख लो कोड की बात कर ले, जो हम लिखे हैं सूडो कोड के अंदर, एक ये तो नम्स का लेंथ ले लिए। देखो k इक्वल टू 0 हुआ तो रिटर्न n कर दो। बाकी केस में क्या है, हैश मैप क्रिएट करो। ठीक है, हैश मैप के बाद एक लूप चला के उसके अंदर सारा डाल लो। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, एक एरे लिस्ट बनाना है, उसका जितना भी की है हम उसके अंदर डाल लिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉर्ट कर दिए। सॉर्ट करने के बाद एक काउंट वेरिएबल लिए हैं, एक आंसर वेरिएबल लिए हैं। ठीक है, अब देख लो उल्टा लिस्ट चला रहे हैं, जब तक 0 है। ठीक है, एक माइनस माइनस करेगा। देखो काउंट के अंदर मैप डॉट गेट लिस्ट डॉट गेट ऐड कर रहे हैं, मीन्स पीछे से फ्रीक्वेंसी को हम काउंट में ऐड करवा रहे हैं। अगर काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया तो आंसर इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, n माइनस काउंट। उसके बाद मुझे ब्रेक कर जाना, ये मेरा लौटा, मुझे ये भी लौटा देना। ठीक है, यहाँ भी हम रिटर्न डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देख लो ये भी रन करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, अब मन में आ रहा होगा इस अप्रोच के बाद, अगर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात कर ले तो क्या हम एन बिग ऑफ एन भी स्पेस भी यूज कर रहे हैं, और टाइम जो है बिग ऑफ टाइम भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट हम स्पेस 0 भी यूज कर सकते हैं और टाइम इससे थोड़ा बढ़ सकता है एन लॉग एन में। स्पेस 1 यूज करेंगे, देखो कैसे। हम क्या कि इस सेम एग्जांपल को हम ले रहे हैं, इस सेम को हम ले रहे हैं, देखो 1 2 2, इसको हम सेम इसी पे हम फिर से ड्राई रन कर रहे हैं। 1 2 2 2 4 4 5 5 के इक्वल टू मेरा कितना है, 3। इस शॉर्ट मुझे शॉर्ट इस केस कंडीशन में मुझे शॉर्टेड चाहिए। हम अभी बिग ऑफ 1 में शॉर्ट स्पेस यूज कर रहे हैं और टाइम को बिग ऑफ, जो शॉर्ट करने में जो भी टाइम लगेगा मीन्स एन लॉग एन में। ठीक है, देखो सॉर्टेड है मेरा। अब मुझे, हम अभी यही बताए थे, ठीक है, क्या कि ये पीछे से kth एलिमेंट हटा दो, ये तो गारंटी है, ये तीनों तो कभी वैलिड होगा ही नहीं, इस बात की गारंटी है। ठीक है, बाकी केस में क्या, अगर इसका इक्वल अगर पीछे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है जितना एलिमेंट, वो भी नहीं होगा वैलिड। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये एलिमेंट नहीं चाहिए इससे बड़ा। अगर 4 है तो इससे बड़ा मुझे 3 एटलीस्ट के टाइम्स चाहिए। ठीक है, ना कि इसके इक्वल, स्ट्रिक्टली ग्रेटर चाहिए। ठीक है, अब देख लो, अगर मुझे वो एलिमेंट, हम इसमें क्या वो एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पीछे अगर हम सपोज सॉर्ट कर दिए, अगर हम kth एक ऐसा एलिमेंट हम फाइंड कर ले रहे हैं जो मुझे पीछे से k टाइम्स तो मुझे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब इसके बराबर इक्वल भी नहीं करेगा, बट मुझे वो एलिमेंट दे दो ताकि हम इससे आगे हम पूरा फाइंड कर ले, क्या ये जितना से बड़ा है वो सारा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। कैसे बड़ा, मतलब इससे जस्ट ग्रेटर, नॉट इक्वल, ग्रेटर। देखो, अगर हम ये एलिमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम मुझे पता है एन का, एन पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है एन। के इक्वल टू कितना है, 3। ठीक है, अब देख लो, अगर हम के एलिमेंट वो फाइंड कर ले नम्स में से, क्या एन माइनस के, ये के एलिमेंट मीन्स क्या, 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो नम्स 5 का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 मीन्स 4 है। ठीक है, अब इससे हम ये चेक करवा लेंगे 4। अब ऐसे सॉर्ट करने के बाद हम स्टार्टिंग से अगर लूप चला के हम देख लेंगे क्या 4 जितना एलिमेंट से बड़ा है, ग्रेटर है,
वो मेरा आंसर होगा। बात को आप मानते हैं? देखो कैसे, अगर सपोज इसको हम हटा देते हैं, देखो 4 हमारा आया। अब 4 जो ग्रेटर, अब हम स्टार्टिंग यहाँ से काउंट कर रहे हैं, ठीक है, पेन चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। क्या 4 ग्रेटर देन 1 है? हाँ है, 1 है, मीन्स हम काउंट ले रहे हैं 1, ठीक है, अभी 1 1 ग्रेटर है, ठीक है। अब क्या 4 ग्रेटर देन 2 है? हाँ है, काउंट हो जाएगा 2। क्या 4 ग्रेटर देन अगेन 2 है? हाँ ये भी हो जाएगा 3। 4 अगेन ग्रेटर देन 2 है? हाँ ये भी हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो 4 ग्रेटर देन 4 है? नहीं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था मुझे। पीछे से अगर के एलिमेंट लिए हैं तो इस साइड, इस इक्वल, इसका जितना भी इक्वल होगा वो भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो वही मुझे ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर चेक करवाना है। तो इसके से मुझे कितना आ रहा है, देखो 1 2 3 4, ये चारों आ रहा है, और इससे 4 आ रहा है। देखो इससे पिछले वाला में भी कितना आया था मुझे, 4 आया था, कौन, ठीक है। जस्ट इसमें हम बस यही है, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, स्पेस बिग ऑफ 1 ले रहे हैं, ठीक है। ये भी अप्रोच सही है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, सूडो कोड में देखो क्या करेंगे। सूडो कोड में मुझे ये लिखना है, पहले तो मुझे सॉर्ट कर दो, एरे को सॉर्ट कर दो। सेकंड में क्या है, मुझे ऐसा एलिमेंट, kth एलिमेंट फाइंड कर लो जो कि हम चेक कर पाए कि उससे स्ट्रिक्टली, वो एलिमेंट कितना से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, ठीक है। देखो सॉर्ट करवा के एक काउंट वेरिएबल ले लेना, जिसमें काउंट होगा, या आंसर भी वेरिएबल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक लूप चला लो, आई टू एन भी चला सकते हैं, और आई टू एन माइनस के भी चला सकते हैं, ठीक है। एन माइनस के 1 2 एन चला ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी केस हम क्या कर पा रहे हैं, अगर करेंट एलिमेंट मीन्स नम्स kth एलिमेंट अगर ग्रेटर देन नम्स आई से है, इस केस में क्या हो जाएगा, काउंट को प्लस प्लस करवा दो। अब आगे केस में क्या हो जाएगा, रिटर्न काउंट को करवा दो, ठीक है। देखो अगर इसकी कोड की हम बात कर ले, देखो इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अभी जो सेकेंड अप्रोच बताया, इसका कोड कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक इंट नम्स डॉट लेंथ ले रहे हैं, ठीक है। हम इसके बाद क्या करेंगे, एरेज डॉट सॉर्ट कर लेंगे नम्स को। फिर मुझे क्या निकालना होगा, एक kth एलिमेंट फाइंड करना होगा, जो कि क्या होगा, नम्स n माइनस के पीछे से। ये होने के बाद हम क्या लेंगे, एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। एक लूप चला लेंगे का i इक्वल टू 0 से इफ, देखो इफ kth ग्रेटर देन नम्स i से है, तो मुझे क्या होगा, काउंट को प्लस प्लस कर दो। अब बाकी के केस में मुझे क्या करना होगा, रिटर्न काउंट, बस सॉरी सॉरी, मैं ऊपर आंसर पे लिया, यहाँ मैं काउंट में डाल रहा हूँ आंसर, ठीक है। देखो सॉर्ट करवा दिए, kth एलिमेंट फाइंड कर लिए, बाकी आंसर लेके उसमें जितना भी उससे ग्रेटर है सारा एलिमेंट मेरा होगा। देखो छोटा सा कोड है, बट टाइम थोड़ा एन टाइम लग रहा है। यहाँ पे एरे आउट ऑफ बाउंड दिखा रहा है, ओके, यस। के इक्वल टू 0 है, के के लिए हम स्पेशल कंडीशन इसमें भी नहीं डालें, दोनों मेरा स्पेशल कंडीशन होगा। इफ के इक्वल टू अगर 0 हुआ तो इस केस मुझे क्या कर देना, रिटर्न एन को कर दो, क्योंकि ये स्पेशल कंडीशन तो दोनों हर एक केस में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देख लो, इसको भी एक बार लेके टेस्ट कर ले रहे हैं, एक्सेप्ट हो गया। अब देख, एक्सेप्ट, ठीक है। जस्ट हम जो कोड किए थे, वो शायद यहाँ बोर्ड स्विच करना भूल गए थे, ओके। देख लो ये कोड है, जस्ट
k = 0 के लिए एंड लौटा रहे, बाकी सॉर्ट करवा के kth एलिमेंट फाइंड कर ले रहे हैं, फिर आंसर ले रहे हैं और kth एलिमेंट जितना से बड़ा हो रहा है आंसर को प्लस प्लस करवा के रिटर्न आंसर करवा रहे हैं। देख लो, जस्ट समरी बता दें। एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। देखो, इसमें हम बात करें मेरा टाइम कितना लगा। टाइम तो n log n जा रहा है, क्योंकि ये तो सॉर्ट करने में n log n ही जाता है, ठीक है। स्पेस की हम बात कर रहे हैं, बिग ऑफ 1 स्पेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में से आपको जो बेटर लगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।